सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलो फ्रेंड्स, आ जाओ आज एक स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका मतलब कि लिक्विड का एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। चलो देखते हैं, प्रॉब्लम को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो बताया गया कि दोनों मेटल है, दोनों अलग अलग टाइप के मेटल है। जब दोनों मेटल का वॉल्यूम सेम हो पर मास अलग अलग हो सकता है। जब वॉल्यूम सेम हो तब उसका मिक्स करके देखा जाए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 4 आता है। और सेकेंड कंडीशन में बताया गया है कि दोनों का मास सेम है बट दोनों का वॉल्यूम अलग अलग हो सकते हैं। पर दोनों का मास सब सेम है, दोनों को मिक्स किया जाए तो वॉल्यूम आ जाता है 3। तो मुझे सेपरेटली बस एक दो कंडीशन बताया गया है कि और मुझे कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस टू मेटल्स, मतलब कि दोनों की डेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का डेफिनेशन एक बार फिर से जान लेते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू हम सभी लिख सकते हैं ऊपर की हिस्से में कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बदले मैं यहाँ पे मेटल इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे मेटल ही लिखा है। तो डेंसिटी ऑफ मेटल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना लिखना ही काफी है होता है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अब यहाँ पे देखता है, मैं दोनों कंडीशन को एक बार लिख लूंगा। तो कंडीशन 1 में क्या बताया गया था? कंडीशन 1 में देखो बताया गया था कि व्हेन, जब वॉल्यूम इज सेम, मतलब कि जब वॉल्यूम सेम होता है बट दोनों का मास अलग अलग हो सकते हैं, बट वॉल्यूम इज सेम, दोनों को जब मेटल को मिक्स किया गया, दोनों अलग अलग मेटल को, तो तब स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे आ जाता है 4। सवाल में ऑलरेडी बताया गया है। और सिमिलरली कंडीशन 2 को भी मैं यहाँ पे एक और बार लिख लूंगा। तो कंडीशन 2 में देखो बताया जाता है कि व्हेन मास इज सेम, बट मास इज सेम होता है बट वॉल्यूम, मास इज सेम बट वॉल्यूम दोनों अलग अलग हो सकते हैं। इसका कोई मेंशन नहीं यहाँ पे। मास इज सेम तब स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू 3। तो यहाँ पे इन दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस करके तो मैं कैलकुलेट तो नहीं कर सकता, इसलिए मैं कुछ चीजें पकड़ लूंगा कि दोनों का डेंसिटी अलग अलग है, तो मैं पकड़ लूंगा। तो सबसे पहले मैं लिख लूंगा लेट डेंसिटी ऑफ द टू मेटल्स इज रो 1 एंड रो 2। मतलब रो 1 है पहले मेटल का और रो 2 का सेकंड मेटल का। तो रो 1 इक्वल टू हम सभी जानते हैं कि A1 बाई V1, मतलब कि मास बाय वॉल्यूम। एंड सिमिलरली रो 2 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ M2 बाई V2, मतलब सेकंड मास बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे मैं इन दोनों कंडीशन का इस्तेमाल करके पूरी तरीके से कैलकुलेट करूंगा। तो सबसे पहले अप्लाई कंडीशन 1, मतलब कि अप्लाई कंडीशन 1 को देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी 4 बताया गया है। और नीचे देखो मैं लिख सकता हूँ रो ऑफ वाटर, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर बाय डेंसिटी ऑफ मेटल ऊपर के हिस्से में। तो डेंसिटी ऑफ मेटल इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, जब दोनों को मिक्स किया गया हो तो टोटल मास M1 प्लस M2 बाई V1 प्लस V2। और कंडीशन क्या बताया गया था, जब वॉल्यूम सेम हो जाता है, मतलब कि मास अलग अलग हो सकते हैं M1 प्लस M2, बट वॉल्यूम सेम होने की वजह से नीचे आ जाएगा देखो 2V, क्योंकि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V। अब यहाँ पे देखो रो मेटल तो मैं लिख सकता हूँ पर मास का तो वैल्यू मुझे कुछ बताया नहीं गया, इसलिए मास को मैं डायरेक्टली डेंसिटी के रूप में लिख लूंगा यहाँ से कि मैं लिख सकता हूँ रो 1V प्लस रो 2V बाई 2V, क्योंकि वॉल्यूम सेम है इसलिए V1 के बदले मैं V लिख लूंगा यहाँ पे। अगर इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे तो रो मेटल इक्वल टू आ जाएगा रो 1 प्लस रो 2। अब इसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दूंगा। तो पुट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा देखो 4 इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2 बाई 2 रो ऑफ वाटर। तो रो 1 प्लस रो 2 इक्वल टू 8 रो ऑफ वाटर, मतलब 8 रो ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसे मान लो कंडीशन 1। तो रो 1 और रो 2 हमें बस कैलकुलेट करना है, उसका बाद सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे सेकेंड कंडीशन का भी मैं अप्लाई करूंगा। तो अप्लाइंग कंडीशन 2 मैं यहाँ पे लिख एक बार मेंशन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू 3 बताया गया था। तो 3 इक्वल टू रो ऑफ मेटल बाई रो ऑफ वाटर। सेम कॉन्सेप्ट, सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा। तो रो ऑफ मेटल इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ M1 प्लस M2 बाई V1 प्लस V2। पर सेकंड कंडीशन में देखो बताया गया था कि दोनों का मास अलग अलग है, मास सेम है, सॉरी मास सेम है, तो 2m बाई V1 प्लस V2। अब यहाँ पे सिमिलरली व्यू वॉल्यूम के बदले मैं डेंसिटी के आकार में लिख लूंगा। तो रो ऑफ मेटल इक्वल टू ऊपर के हिस्से में देखो 2m आ जाएगा और नीचे के हिस्से में देखो m बाई रो 1 प्लस m बाई रो 2। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करूंगा तो इसका इसको देखने के इसको इस इक्वेशन को बस इस तरीके से लिख पाओगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रो ऑफ मेटल इक्वल टू 2 बाई 1 बाई रो 1 प्लस 1 बाई रो 2। इसे कैलकुलेट करोगे तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर लूंगा डायरेक्टली इस इक्वेशन को। तो 3 इक्वल टू मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 2 बाई 1 बाई रो 1 प्लस 1 बाई रो 2, और नीचे के हिस्से में देखो रो ऑफ वाटर आ जाएगा। अब बस इस इक्वेशन को थोड़ा सा कैलकुलेट करूंगा तो रो 1 और रो 2 का एक और नया इक्वेशन मिल जाएगा। तो रो वाटर का डेंसिटी को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो इस हिस्से में देखो आ जाएगा 2 बाई 1 बाई रो 1 प्लस 1 बाई रो 2। अब इसको अगर
कैलकुलेट करोगे तो ऊपर की हिस्से में देखो रो 1 इंटू रो 2 और रो 1 प्लस रो 2। अब यहाँ पे मैं रो 1 और प्लस रो 2 के बदले कंडीशन 1 में जो हमें मिला था ना रो 1 प्लस रो 2 इक्वल टू 8 रो ऑफ वाटर, उसको यहाँ पे जस्ट सिंपली पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो आ जाएगा रो 1 रो 2 बाई 4 रो ऑफ वाटर। तो अगर यहाँ से मैं रो 1 और रो 2 मतलब को अगर इसको यहाँ से निकाल लूँ तो यहाँ पे देखो आ जाएगा इसका कंडीशन 12 रो ऑफ वाटर था होल स्क्वायर, रो ऑफ वाटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अगर तुम इसे सेकेंड इक्वेशन मान लेते हो तो मैं इक्वेशन 1 को भी अगर यहाँ पे एक और बार फिर से लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे लिख लूंगा। तो यहाँ पे देखो रो 1 प्लस रो 2 इक्वल टू हमारे पास आ गया था 8 रो ऑफ वाटर, रो ऑफ वाटर। इसे इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। तो अगर इन दोनों इक्वेशन से मतलब कि 1 और 2 इन दोनों इक्वेशन से अगर तुम रो 1 और रो 2 कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन करके रखा है, तो मैं यहाँ पे जस्ट सिंपली लिख लेता हूँ। सो इफ वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन we can find out value of रो 1 इक्वल टू 2 और 6 और रो 2 इक्वल टू 6 और 2। इसका मतलब होता है कि रो 1 का जब वैल्यू 2 आएगा तो रो 2 का वैल्यू 6 और रो 1 का वैल्यू 6 और रो 2 का वैल्यू 2। इसका कोई मेंशन नहीं है, पर सवाल में से दोनों कंडीशन एक साथ नहीं दिया जाएगा, पर कोई एक कंडीशन दिया जाएगा। तो सवाल में देख लेते हैं कौन सा कंडीशन दिया गया है। सो फ्रेंड्स सवाल में ध्यान से देखो, कंडीशन सी मतलब कि सी ऑप्शन को देखो, इसका सॉल्यूशन मेरे ख्याल से ये रहा इसका सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से तुम सबको ये प्रॉब्लम समझ में आया कि कैसे सॉल्यूशन किया। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैव ए गुड डे।